चलिए आज देखते हैं बेटा इनऑर्गेनिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमको पढ़ना क्यों है? क्यों पढ़ना है? सिलेबस में, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या होता है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही तो टॉपिक है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। पहला कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 11th क्लास के कोरस्पॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग सोच लो और 12th क्लास के कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सोच लो। बस में आगे बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं पढ़ना होता है। जैसे क्लोरोफिल, इसमें आपको मालूम है मैग्नीशियम 2+ के रूप में देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिन उसके अंदर आयरन +2 के रूप में देखने को मिलेगा। विटामिन B12 इसके अंदर कोबाल्ट +3 के रूप में देखने को मिलता है। बस में आगे वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में, डाइस के रूप में या मेडिसिन के रूप में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली बहुत सारी जगहों पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं, और जो डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। बस में आगे अब अगर बात करते हैं कंपाउंड की या सॉल्ट की, बस में आगे तो सॉल्ट या आयनिक कंपाउंड कितने होते हैं या कैसे बनते हैं या होते क्या हैं? अगर डेफिनेशन की बात करो तो है क्या? एक कैटायन और एक एनायन अगर आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हो? आयनिक कंपाउंड। बस में आगे जैसे मान लो हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का जो सबसे पहला एटम है वो एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है? हीलियम। तीसरा लिथियम पेयर, बेरिलियम पेयर, बोरोन पेयर, कार्बन पेयर, नाइट्रोजन पेयर, ऑक्सीजन पेयर, फ्लोरीन पेयर, नियॉन। इसी तरह करते हुए सारे के सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। बस में आगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकालना, 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान कौन सा है? एक निकालना। इसलिए सारे के सारे तुमने पढ़े हैं, ये M+ के रूप में दिखेगा, ये सारे M2+ के रूप में दिखेगा, ये सारे का सारे M3+ के रूप में दिखेगा। यहाँ दिखेगा तुम्हारा F-Cl-, ये दिखेगा O2-, ये दिखेगा N3-। जो ऑर्गेनिक आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको दिखाया था कि कार्बन के पास 4 मतलब दोनों इक्वल टेंडेंसी है कि 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इसलिए ना निकालता है ना लेता है, बल्कि क्या करता है? शेयर करता है। लेकिन इधर आ जाता अनइक्वल पॉसिबिलिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आयंस की बात करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि 3 तरह के पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेंगे। इसको मेटल को थोड़ी देर के हटा दें और एक एटम से बोल दें तो ए होगा, A2+ होगा या A3+ होगा, ये बनने वाला है। और इधर देखा जाए तो इसको बी मान लेते हैं, तो अगर इसको बी मान लेते हैं तो कहानी के अंदर क्या हो सकता है? कहानी के अंदर B- हो सकता है, B2- हो सकता है या B3- हो सकता है, यही हो सकता है। तो जब भी आयनिक कंपाउंड की बात करोगे तो ये इससे कंबाइन हो सकता है, इससे कंबाइन हो सकता है, इससे कंबाइन हो सकता है, ये इससे कंबाइन हो सकता है, इससे कंबाइन हो सकता है, इससे कंबाइन हो सकता है। इसी तरह ये इससे कंबाइन हो जाए, इससे कंबाइन हो जाए, इससे कंबाइन हो जाए। तो कॉरस्पॉन्डिंग 9 तरह के आयनिक कंपाउंड की बात हम कर सकते हैं। तो जिसमें भी एक कैटायन एक एनायन, कैटायन कोई भी इनमें से कोई भी ले लो, एनायन कोई भी इनमें से कोई भी ले लो, तो कोई भी एक कैटायन एक एनायन आपस में कंबाइन करता है तो इस तरह के कंपाउंड को जो नाम देते हो क्या बोलते हो? सिंपल सॉल्ट है, ये सिंपली आयनिक कंपाउंड है। बस में आगे प्रॉपर्टी क्या है कि जब इसको पानी में डालोगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाता है, जिसमें होगा उसमें टूट जाएगा। जैसे मान लो NaCl है, इसको पानी में डाला, इसमें टूटेगा Na+Cl-। बस में आगे तो सिंपल आयन की प्रॉपर्टी होती है, ये सिंपल आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि जब पानी में डालोगे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाते हैं। लेकिन हमने समय के साथ क्या देखा? हमने समय के साथ देखा कि यही सिंपल सॉल्ट दो आपस में कंबाइन कर लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड 6 वाटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं और जो कंपाउंड बना उसका नाम क्या है? कार्नालाइट। हमने देखा कि पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, कभी कभी मक्कारी करेगा इंसान, 2 यहाँ 2 और यहाँ 24, 2 से डिवाइड कर दो तो KAlSO4 2 12H2O। तो हो सकता है कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख दे तो ये कुछ नई चीज नहीं है, बल्कि है क्या? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, इसका नाम क्या है? पोटास एलम। तीसरा क्या है? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और यहाँ 6H2O, इसका नाम क्या है? मोहर्स सॉल्ट। तो हमने क्या देखा कि दो सिंपल सॉल्ट
दो सिंपल सॉल्ट एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन कर लेते हैं, और जब फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन कर लेते हैं तो उससे एक कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इनमें भी अच्छी बुरी बात क्या है कि अच्छी बुरी बात यह है कि इनको भी पानी में डालोगे तो ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएंगे। जैसे इस कार्बोनाइट को पानी में डालोगे तो क्या बनाएगा, के प्लस बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, साथ में Mg2 प्लस भी बनाएगा, Cl माइनस भी बनाएगा। दैट मीन्स ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे देते हैं। लेकिन हमने समय के साथ ये भी देखा कि दो सिंपल सॉल्ट जो आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया जो कंपाउंड बनता है वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं देता है। तो जो नहीं देता है और ये देता है तो क्या दोनों को एक ही कैटेगरी में डालें या अलग अलग कैटेगरी में डालें, अलग अलग। तो जो देता है इसको तो सिंपल बोल दिया है डबल सॉल्ट है, जो नहीं देता है उसको बोल दिया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। बस में आगे जो नहीं देता है, जैसे मान लो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि पोटेशियम साइनाइड और जब का FeCN2 फेरस साइनाइड आपस में कंबाइन किया और कुछ कंपाउंड बनाया, ये आयरन का टेस्ट नहीं दे रहा है। हमने क्या देखा कि जो कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाया वो आपका कॉपर 2+ का टेस्ट नहीं दे रहा है। हमने क्या देखा कि AgCl और KCl आपस में कंबाइन किया और जो कंपाउंड बनाया वो Ag+ का टेस्ट नहीं दे रहा है। तो Ag+ का टेस्ट नहीं दे रहा है और पहले वाले दे रहे थे, ताकि उनको और इनको एक ही तरीके से ट्रीट करें, अलग तरीके से ट्रीट करें अलग। तो इसलिए इसको जो नाम दिया वो नाम क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स। और बाद में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा डोनेशन के थ्रू चीजें बनती हैं और बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसलिए जनरलाइज कर दिया, बोल दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बस में आगे। तो कंपाउंड इनडायरेक्टली 3 तरह के हो गए। एक कौन सा हो गया, सिंपल कंपाउंड, ये सिंपल सॉल्ट। दूसरा कौन सा हो गया, डबल सॉल्ट। तीसरा कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट में 3 नाम, पहला कार्बोनाइट, दूसरा पोटास एलम, तीसरा मोहर्स सॉल्ट। इन तीनों का फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। मेडिकल AIEEE मतलब IT में बार बार आता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोचिएगा, अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं कि कितने तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो सकते हैं, तो इसका मतलब कहां से आएगा, कैटायन एनायन से तो आएगा। तो कभी हो सकता है कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, एनायन सिंपल हो। कभी हो सकता, मतलब जो कॉम्बिनेशन बनाओगे उस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचो। कॉम्बिनेशन के बारे में सोचोगे तो कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है कि ये आपका कैटायन सिंपल हो गया, एनायन कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका सिंपल हो गया। हो सकता है ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये भी कॉम्प्लेक्स हो जाए, हो सकता है कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। तो कहने का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का आयन है उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाए। तो यहाँ पे देखो कैटायन क्या है, सिंपल है, एनायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ देखो कैटायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एनायन क्या है, सिंपल है। यहाँ देखो कैटायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एनायन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ देखो कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी चार्ज हम बोल सकते हैं कि ये सिंपल हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये सिंपल हो सकता है, ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ये भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती है। बस में आगे। दूसरी क्या कैटेगरी हो सकती है, दूसरी कैटेगरी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। लिगेंड का मतलब क्या होता है कि जो मेटल को पैसा डोनेट करता है। बस में आगे। उस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन रिच का हमने 3 नाम बताया होगा। पहला नाम क्या है, बेस। कब उसे बेस कहोगे, जब H+ के साथ बॉन्ड बनाए। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कभी H+ के साथ बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं बेस है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ये कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कभी कार्बन से बॉन्ड बनाए या नॉन मेटल से बॉन्ड बनाए उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल है। और तीसरा क्या है, लिगेंड, कि जब किसी मेटल से बॉन्ड बनाए उसका नाम क्या है, लिगेंड है। जैसे मान लो NaOH है, तो NaOH का OH- अगर कभी HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बोलना है, एसिड बेस रिएक्शन है। लेकिन NaOH का OH- अगर कभी CH3Cl के साथ रिएक्शन करता है क्या बोलना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और कभी NaOH का OH- कभी Fe2+ के साथ रिएक्शन करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो क्या बोलना है, लिगेंड है। तो वही बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ लिगेंड, किस तरह का लिगेंड है, मतलब किस तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं उसके बेसिस में नाम। तो पहला जो नाम आया वो नाम क्या आया, होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक इसका मतलब क्या होता है कि एक ही तरह का लिगेंड होगा जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड को या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेटल को पैसा दे रहा होगा। जैसे सोचो यहाँ क्रोमियम को 6 अमोनिया, सारे के सारे क्या है, अमोनिया है, अमोनिया इसको पैसा दे रहा है। यहाँ आयरन को साइनाइड पैसा दे रहा है, ये PD को क्लोराइड पैसा दे रहा है, ये Hg को आयोडीन पैसा दे रहा है। तो सारी का सारे जो लिगेंड है वो लिगेंड सेम है, डिफरेंट है, सेम है। यहाँ केवल अमोनिया, यहाँ केवल साइनाइड, यहाँ केवल क्लोराइड, यहाँ केवल आयोडाइड। तो जो लिगेंड सेम है तो इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक है।
लेकिन जब एक से ज्यादा तरह के लिगेंड होते हैं, जैसे इथेन 1,2 डाइअमीन है और साथ में क्लोराइड है, यहाँ अमोनिया है साथ में क्लोराइड है, यहाँ वाटर है साथ में ऑक्सीलेट है, तो जब एक से ज्यादा तरह के लिगेंड अगर सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो मेटल को पैसा दे रहे हैं, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, हेटेरोलैप्टिक। बस में आगे, एक ही तरह का लिगेंड अगर मेटल को पैसा दे तो नाम क्या है, होमोलैप्टिक। लेकिन एक से ज्यादा तरह का लिगेंड अगर मेटल को पैसा दे तो नाम क्या है, हेटेरोलैप्टिक। तो लिगेंड एक हो सकते हैं, लिगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसी तरह मेटल भी एक हो सकते हैं, मेटल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जो नाम आता है, उस नाम में हम क्या बोलते हैं, उस नाम में आता है होमोन्यूक्लियर, और दूसरा क्या आता है, पॉलीन्यूक्लियर। बस में आगे, इसमें ध्यान से देखो, इसमें केवल आयरन है, इसमें केवल कॉपर है, इसमें केवल कोबाल्ट है, इसमें केवल निकल है। तो जो एक ही तरह का मेटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक ही तरह का मेटल इन्वॉल्व हो रहा है तो नाम क्या हो गया, होमोन्यूक्लियर। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, इसमें देखो तो यहाँ पे आपका Cr क्रोमियम है, इधर भी क्रोमियम है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा अगर मेटल सेम या डिफरेंट इन्वॉल्व होता हो, इस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जो नाम देते हो वो नाम क्या देते हो, पॉलीन्यूक्लियर। तो मेटल अगर एक है तो नाम क्या है, होमोन्यूक्लियर। मेटल सेम या डिफरेंट एक से ज्यादा है, नाम क्या है, पॉलीन्यूक्लियर। अगर लिगेंड एक है तो नाम क्या है, होमोलैप्टिक। लिगेंड एक से ज्यादा है, नाम क्या है, हेटेरोलैप्टिक। ये चार डेफिनेशन आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बस में आगे, अब इसके अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं, उसको दिमाग में बैठाना है। तो जो दिमाग में बैठाना है, जैसे मान लो यही हमने ले लिया K4FeCN6, तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नाम क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल इन्वॉल्व होता है, इस मेटल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। इसमें जो बीच में ये पैसा इसको डोनेट कर रहा होता है, इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। और जितने तरफ से डोनेट कर रहा होता है, ये जो नंबर है वो नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। बस में आगे, मतलब 6 साइनाइड है, 6 तरफ से आयरन को पैसा दे रहा है, ये 6 नंबर है, ये नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो प्रॉपर तरीके दिमाग बैठा लो कि ब्रैकेट के बाहर जो होगा कभी इधर होगा कभी इधर होगा, तो ब्रैकेट के बाहर जो होगा उसको क्या बोलना है, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये ऐसा केस है, इसमें कैटायन सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स है। कभी ऐसा हो सकता है कि कैटायन जो हो वो कॉम्प्लेक्स हो, एनायन जो हो वो सिंपल हो। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, आयोनाइजेशन स्फीयर, अंदर जो होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो मेन फोकस हमारा जो होता है वो किसके ऊपर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक होगा सेंट्रल मेटल एटम, एक होगा लिगेंड और एक होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अब दिमाग में बैठाइए। अब हम बात करते हैं सेब। सोचो, अगर मान लो एक मेटल है और मेटल को कोई पैसा दे रहा है, मेटल को कोई पैसा दे रहा है, और पैसा देना मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अगर कोई मेटल को पैसा दे रहा है और इधर से दे रहा है इधर से दे रहा है, मान लो ऐसा कल्पना करो कि एल शेप में कोई पैसा दे रहा है, तो होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रिपल करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो रिपल्सन सबसे मिनिमम कहाँ होगा, 180 पे। तो इसीलिए एक इधर से दे रहा होता है तो दूसरा इधर से दे रहा होता है। तो जब एक मेटल यहां ले लिया, एक लिगेंड यहां, तो क्या कोई शेप बना या नहीं बना, बना। कौन सा शेप बना, लीनियर शेप। इस तरह मान लो कि लिगेंड अगर 2 था तो शेप हमने लीनियर की बात की है। अगर लिगेंड 3 होता तो रिपल्सन मिनिमम कहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो ये जो शेप बनेगा, ये शेप कौन सा बन गया, ट्रायंगुलर प्लानर। तो इसी तरीके से शेप को हम बोलते क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो एक तरह का शेप बनता है, वो शेप क्या है, लीनियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो एक तरह का शेप बनता है, वो क्या है, ट्रायंगुलर प्लानर है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 तरह का शेप बनता है, एक जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल है और एक जिसको बोलते हैं स्क्वायर प्लानर है। बस में आगे, जो टेट्राहेड्रल की बात करोगे तो कहानी में क्या होगा, कहानी का किरदार कुछ ऐसे बनने वाला है। और जब स्क्वायर प्लानर की बात करोगे तो उस केस में जो किरदार बनने वाला है वो यहाँ मेटल डाल देना है और 4 तरफ से ये लिगेंड की बात हमको करनी है। बस में आगे, तो दिक्कत कोऑर्डिनेशन नंबर जो 2 हो उसमें नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो इसमें नहीं होता है। दिक्कत कहाँ होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो 4 के 2 शेप होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लानर।
इसी तरह जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो उसके भी दो शेप बनते हैं, एक बनता है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल और एक होता है स्क्वायर पिरामिडल। तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल मतलब क्या है कि एक तुमने ट्रायंगल ले लिया, यहाँ मेटल लगा दिया, तीन तरफ से ये लिगेंड ले लिए, ऐसे ले लिए, और चौथा लिगेंड यहाँ दे रहा होगा पैसा, पांचवा लिगेंड यहाँ दे रहा होगा जिसको पैसा डोनेट कर रहा होगा। बस में आगे ट्रायंगल ग्रुप में ये ले लिया, एक इधर और एक इधर, ऐसे आ गया। तो इसको जो नाम देते हैं वो कौन सा हो गया, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। या दूसरा हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल, कि चार तुमने ऐसे बना लिए और चार ऐसे बना के एक लिगेंड को तुमने इधर से अटैच कर दिया। बस में आगे, और इधर से अटैच करते तो नाम आएगा वो कौन सा है, स्क्वायर पिरामिडल। अब इसी में अगर तुमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दिया तो उसकी केस में होगा क्या, इधर से भी लिगेंड आने लगेगा और इधर से भी लिगेंड आने लगेगा, तो क्या कर सकते हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या उसी को एक नाम दे सकते हैं, और नाम क्या दे सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल है। बस में आगे, तो शेप के टर्म्स में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वहां केयरफुल रहना है, एक शेप हो सकता है टेट्राहेड्रल, एक शेप हो सकता है स्क्वायर प्लानर, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो अगेन दो चीज, एक होगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, एक होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ऑक्टाहेड्रल शेप कोई नई चीज नहीं बेटा, वो है क्या, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो उसी स्क्वायर बाई पिरामिडल को एक नाम देते हैं, वो नाम क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। बस में आगे, इतने पार्ट में कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अब एनालाइज करिए। अब बात करते हैं लिगेंड एंड देयर टाइप। लिगेंड मतलब जो मेटल को पैसा डोनेट करता है, और जो मेटल को पैसा डोनेट करता है मतलब पैसा होना चाहिए, तो फिर डोनेट करेगा तो पैसा किस किस रूप में हो सकता है, एक हो सकता है नेगेटिव चार्ज के रूप में, मतलब अचानक लॉटरी निकली है, खूब सारा पैसा आया है, ये पैसा किसी को दे सकते हैं। दूसरा क्या है, लोन पेयर, मतलब बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा निकाल के किसी को दे सकते हैं। तीसरा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, बिजनेस में लगा हुआ पैसा है, वो भी किसी को डोनेट हो सकता है। मतलब पैसा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं भी जाओ तो तीन ही तरह के होते हैं, या तो सिस्टम में नेगेटिव चार्ज होगा तो पैसा है, या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो पैसा है, या तो पाई बॉन्ड होगा तो पैसा है। बस में आगे, तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कहानी यहीं से तो आएंगी। अगर सिंपल आयन की बात करें तो ये आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ सल्फर, फास्फोरस, यही सब तो होता है। तो इसी में अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनकी बात कर लें, यहाँ पे ऑक्साइड, सल्फाइड इनकी बात कर लें, नाइट्राइड वगैरह की बात कर लें, ये सब होगा क्या, नेगेटिव चार्ज वाली बात हो गई। लोन पेयर की बात कर लें तो इन सब के पास क्या है, लोन पेयर होते हैं। जो लोन पेयर होते हैं तो अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब है क्या, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन वाली बात हो गई। इस तरह पाई बॉन्ड बना लें तो अल्कीन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब है क्या, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि अमीरी तीन ही रूप में आपको सोचना है, एक किस रूप में, नेगेटिव चार्ज, दूसरा किस रूप में, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा किस रूप में, पाई बॉन्ड। बस में आगे, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं बात करो, पैसा इन्हीं के रूप में सोचना है। तो उनमें पहला जिसको लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज, तो चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर हम नेगेटिव चार्ज को लेके चलते हैं तो नेगेटिव चार्ज में हमको एक चीज जो दिमाग में बैठाकर रखना है, वो क्या रखना है, जो नाम लिखना होगा उस नाम का जो लास्ट का ई होगा उस ई को हटाकर क्या लगाना है, ओ लगाना है। जैसे मान लो हमने लिया Cl-, इसका नाम क्या है, क्लोराइड, इसका नाम क्या है, जैसे मान लो NaCl, NaCl का नाम लें तो क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब ये है क्या, क्लोराइड, क्लोराइड। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस क्लोराइड के लास्ट के ई को हटाना है और उसकी जगह क्या लगा देना है, ओ। तो लास्ट के ई को हटाना है और इसकी लगा देना है ओ, तो नाम क्या हो गया, क्लोराइडो। इसी तरह मान लो अगर ये होता इसका नाम क्या है, ब्रोमाइड, तो अब क्या हो गया, ब्रोमाइडो। इसी तरह से मान लो ऐसा हो गया, इसका नाम क्या है, आयोडाइड, इसका नाम क्या होगा, आयोडाइडो। तो ये एक एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे हो गया कि CH3COO-, इसका नाम क्या है, एसीटेट। तो इसीलिए अगर इसको करना होगा तो क्या होगा, एसीटेटो। बस में आगे, तो कहने का मतलब एक लास्ट का ई हटाना है और ई हटाकर लास्ट में क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। लेकिन कब लगाना है, जब ये लिगेंड के रूप में आता हो, जब ये लिगेंड के रूप में आता हो। जब ये आयन के रूप में आता हो तो सिंपल जो यूज कर रहे थे उसी को यूज करना है, लेकिन जब लिगेंड के रूप में आएगा तब इसका ई हटाना है, ओ लगाना है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने कुछ बनाया और यहाँ क्लोरीन लगाया, तो क्या इसको क्लोराइड लिखें या क्लोराइडो लिखें, क्लोराइडो। लेकिन कभी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया लेकिन मान लो इधर Cl लगाया, तो क्या क्लोराइड है, क्लोराइडो है,
क्लोराइड। तो इधर जो लगा होगा तो नॉर्मल जो यूज कर रहे थे वही करना है, क्लोराइड। लेकिन जब कभी इधर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, तो क्लोराइड की जगह क्लोराइड हो। याद रहेगा। चलिए अब एनालाइज करिए क्या क्या है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये इनऑर्गेनिक में देखने को मिलते हैं। एनालाइज करिए। एक आपको दिखेगा फ्लोराइड, फ्लोराइड से फ्लोराइडो, क्लोराइड से क्लोराइडो, ब्रोमाइड से ब्रोमाइडो, आयोडाइड से आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइडो, अमाइड से अमाइडो, साइनाइड से साइनाइडो, और ये आइसोसाइनाइडो। इसको समझिएगा। साइनाइड में है क्या, साइनाइड में अच्छी बुरी बात ये है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो कभी अटैचमेंट इधर से हो सकता है, कभी अटैचमेंट इधर से हो सकता है। तो जब अटैचमेंट सी से होगा तो सी को पहले लिखेगा और बोलेगा साइनाइडो सी है। और कभी अटैचमेंट एन से होगा तो लिखेगा आपको एन सी, ऐसे लिखेगा। जिससे अटैचमेंट करना होता है उसको पहले लिखते हैं। तो एन सी लिखे तो आइसोसाइनाइड, या इसको बोलना है साइनाइडो एन। और जो सी एन लिखे तो क्या बोलना है, साइनाइडो सी। तो जब एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होता है इस तरह के लिगेंड को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट लिगेंड है। और कभी कार्बन पर अटैक करता है तो क्या बोलना है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बस में आगे इस तरह SCN, तो SCN को अगर देखोगे तो S है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो कभी अटैचमेंट इधर से हो सकता है और कभी अटैचमेंट इधर से हो सकता है। तो जब कभी अटैचमेंट सल्फर से होगा तो क्या बोलना है, थायोसाइनेटो S। और कभी अटैचमेंट नाइट्रोजन से होगा तो क्या बोलना है, थायोसाइनेटो N। इसी तरह इसकी बात करें तो ये हो गया O माइनस, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा बना दिए। तो कभी हो सकता है अटैचमेंट इधर से कर दे, कभी हो सकता है अटैचमेंट इधर से कर दे। बस में आगे। तो जब इधर से अटैचमेंट होता है तो उस केस में नाम क्या होगा, साइनेटो O। और कभी अटैचमेंट इधर से होगा तो नाम क्या हो गया, साइनेटो N। बस में आगे इस तरह बात करें, ऑक्साइडो हो गया, या आपका सल्फाइडो हो गया, या आपका पर हाइड्रोक्साइड पर ऑक्साइडो हो गया, या आपका पर हाइड्रोक्साइडो हो गया। बस में आगे यहाँ अगेन इसको थोड़ा फिर से देखो। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी कहानी क्या है, N डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऐसे बनेगा। तो यहां से भी अटैचमेंट हो सकता है और यहां से भी अटैचमेंट हो सकता है। तो जब कभी अटैचमेंट नाइट्रोजन से होगा तो नाम क्या देना है, नाइट्राइटो N। और कभी अटैचमेंट ऑक्सीजन से होगा तो नाम क्या देना है, ONO, मतलब नाइट्राइटो O। बस में आगे। तो जहां भी एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होता है इस तरह के लिगेंड को क्या बोलना है, एम्बीडेंट लिगेंड है। बस में आगे। तो कहानी में यही मेनली एम्बीडेंट देखने को मिलते हैं। आगे आ जाओ नॉर्मल वाले केस में, तो ये हो गया नाइट्रेट से नाइट्रेटो हो गया, एसीटेट से एसीटेटो हो गया, सल्फेट से सल्फेटो हो गया, कार्बोनेट से कार्बोनेटो हो गया, सल्फाइड से सल्फाइडो हो गया, हाइड्रोजन बाइसल्फाइड से हाइड्रोजन बाइसल्फाइडो हो गया, और यहाँ थायोसल्फेट से थायोसल्फेटो हो गया। बस में आगे। तो कुछ चीजें जहां एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होता है यहां थोड़ा केयरफुल होइएगा। मेनली आपको बार बार जो देखने को मिलेगा वो आपको बार बार ये और ये देखने को मिलेगा। कभी कभी इसके लिए डायरेक्ट बोल देगा साइनाइडो और इसके लिए क्या बोल देगा, आइसोसाइनाइडो। तो आपको लिखना हो तो कोशिश करिए साइनाइडो N लिखिएगा। लेकिन कभी गलती से अगर वहां पे ऑप्शंस में या आपका साइनाइडो N लिखा हुआ ना हो, आइसोसाइनाइडो लिखा हो, तो क्या करना है, मान लेना है। ठीक है। मेडिकल वाले ऐसा नहीं कि पेपर फाड़ दें कि गलती कर दिया, और IT वाले कंप्यूटर फोड़ दें कि गलती कर दिया। बस में आगे। तो अगर ये लिखा हुआ ना हो और आइसोसाइनाइड लिखा हो तो भी मान लेना है। बना लोगे। चलो वहां लड़ाई नहीं करना है कि कंपटीशन होता क्या है कि बेस्ट, जो 4 ऑप्शन है उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना है। बस में आगे, लड़ाई नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया पहला, आपने देखा निगेटिव चार्ज वाले। अब दूसरा कौन सा देखना है, न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल मतलब लोन पेयर। जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेनली आपको क्या दिखाई देगा, एक दिखाई देगा वाटर, ऑक्सीजन का लोन पेयर। इसके लिए नाम यूज होगा वो कौन सा है, एक्वा। अमोनिया नाम यूज होगा अमीन। केयरफुल क्या रहना है, अमीन में डबल M, सिंगल M नहीं है। बस में आगे। तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके लिए क्या बोलना है, कार्बोनिल। NO क्या बोलना है, नाइट्रोसिल। CS क्या बोलना है, थायोकार्बोनिल। ठीक है। इथेन 1 2 डाई अमीन। ठीक है, इथेन 1 2 डाई अमीन या इथाइलिन डाई अमीन। इंसान और मक्कार है, और जब मक्कार है इतना भी नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, EN। तो जहां जहां EN लिखा हो इसका मतलब है क्या, इथेन 1 2 डाई अमीन। इस तरह यूरिया हो गया, इस डाई ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्टा सल्फर हो गया, ये टेट्रा फास्फोरस हो गया। तो मेनली आप जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन देख रहे होंगे उसमें बार बार एक्वा, अमीन, कार्बोनिल, बहुत हुआ तो नाइट्रोसिल, इथेन 1 2 डाई अमीन, इतनी ही दिखती हैं।
न्यूट्रल में जितने भी क्वेश्चन तुम देखोगे उसमें 99.99% जगहों पे यही आपको देखने को मिलता है। कोचिंग वाले बदमाश हैं, वो कुछ भी लगा सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पुराना जो भी इतिहास देखोगे वो मेनली आपको इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। इन वाले केस में अलग से नाम याद रखना है कि वाटर के लिए क्या नाम रखना है, एक्वा याद रखना है, ठीक है। अमोनिया के लिए अमीन डबल एम के साथ। एक साल तो आईआईटी ने बदमाशी किया था कि डबल एम और एक ऑप्शन में सिंगल एम, बस में आगे इसके ऊपर भी लेकर क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, बस में आगे। और CO नाम क्या है, कार्बोनिल। NO नाम क्या है, नाइट्रोसिल। और इसका नाम क्या है, इथेन 1,2-डाई अमीन। आपको लिखना है तो कोशिश करिएगा ये लिखिएगा, बस में आगे। लेकिन अगर ये लिखा हुआ नहीं है और ये लिखा हुआ है मतलब क्या है, मान लेना है, लड़ाई नहीं करना है, बस में आगे। जो लिखा है उसी में बेस्ट, बस में आगे। और दोनों लिखा है सिंगल करेक्ट है ये वाला, बस में। दोनों लिखा है मल्टीपल करेक्ट है दोनों वाला, बस में आगे। चलिए, तो न्यूट्रल भी आपने देख लिया, आपने नेगेटिव चार्ज वाला भी देख लिया। अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन आया सर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या वो पैसा देगा, देगा? तो जहां पॉजिटिव है वहां से नहीं देगा, लेकिन कुछ दूसरी जगहों पे लोन पेयर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, वहां से दे देगा, बस में आगे। जैसे मान लो का हाइड्राजीन है, NH2NH2 है, और NH2NH2 हाइड्राजीन है, उसी NH2NH2 हाइड्राजीन का एक हाइड्रोजन का प्रोटोनेशन करके NH3+ बना लिया। तो यहां तो पैसा है ना, और जब यहां पैसा, तो यहां से पैसा नहीं जाएगा, यहां से पैसा चला जाएगा, बस में आगे। तो जहां पॉजिटिव है वहां से डोनेशन नहीं होगा, लेकिन उसी के अंदर कुछ जगह ऐसी होंगी जहां लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन हो जाए, नेगेटिव हो जाए, वहां से डोनेशन हो सकता है, बस में आगे। उसमें आपको मेनली क्या दिखाई देता है, नाइट्रोसोनियम दिखाई देता है, या नाइट्रोनियम दिखाई देता है, हाइड्रोजीनियम दिखाई देता है, या हेलोनियम दिखाई देता है, सोचिए। लेकिन अगर मैं अमोनियम आयन के बारे में सोचूं तो क्या अमोनियम आयन में जो पॉजिटिव चार्ज आपने नाइट्रोजन ले लिया, तो क्या अब सिस्टम में कहीं भी लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन है, क्या कहीं भी नेगेटिव चार्ज है, नहीं। तो क्या ये कभी लिगेंड का काम कर सकता है, नहीं, इसलिए इसे कभी लिगेंड के रूप में ट्रीट नहीं करना है। लेकिन अगर इसी का एक हाइड्रोजन हटा दें और एक हाइड्रोजन हटा के ये हाइड्रोजीन बना दें, तो हाइड्रोजीन बना दो तो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, लेकिन इस लोन पेयर का प्रोटोनेट करके अगर मैं ऐसे बना दूं तो यहाँ से तो डोनेशन नहीं होगा, लेकिन क्या यहाँ से डोनेशन हो सकता, नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसलिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन डोनेशन यहां से नहीं हो रहा है, बल्कि डोनेशन यहां से हो रहा है। तो यहां से हो रहा है मतलब पैसा दे सकता है। जैसे कभी कभी होता क्या है, घर में पैसे की कितनी भी कमी आई हो, घर में पैसे की कितनी भी कमी आई हो, इंसान कितना भी गरीब हो, लेकिन घर का कोई मेंबर हॉस्पिटल में गया है, तो क्या ये अपना कहीं से भी पैसा अरेंज करके इसको बचाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो डॉक्टर को पैसा दे रहा नहीं दे रहा है, तो भले ही खुद गरीब है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पैसा निकालेगा और इसको डोनेट करेगा। इसलिए फ्यूचर के जो डॉक्टर बनने वाले हैं ऐसे केसेस थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि कुछ लोग ऐसे ही ट्रीट कर दीजिएगा, बस में आगे आगे बढ़ते। तो कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज वाली कहानी भी हो सकती है, न्यूट्रल की कहानी भी हो सकती है, और पॉजिटिव चार्ज की कहानी भी हो सकती है, बस में आगे। तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब दांत कितने तरफ से जकड़ रहे हो कितने तरफ से पकड़ रहे हो। तो जितने तरफ से जकड़ो, जितनी तरफ से पकड़ो, उसको बोलते हैं डेंटिसिटी है। कुछ लोग कहते हैं कि बाज होते हैं, बाज चिड़िया जो है उस चिड़िए से लाया गया है कि कैसे उसने जकड़ा किसी चीज को, वही होती है डेंटिसिटी। कुछ लोग कहते हैं दांत से आया है, कि दांत से टर्म आया है डेंटिसिटी, कि दांत से हम चीजों को चबाते हैं, दबाते हैं, उससे नाम आया है डेंटिसिटी। तो कहां से आया है, बात से आया है, दांत से आया है, चक्कर में ना पड़िए। कितने तरफ से डोनेट हो रहा है या कितनी तरफ से अटैचमेंट कर रहा है मेटल से, उसके बेसिस पे डेंटिसिटी की हम बात करते हैं, बस में आगे। तो इसका मतलब डेंटिसिटी में ऐसा हो सकता है एक ही तरफ से आए, दो तरफ से आए, तीन तरफ से दे, चार तरफ से दे, 5 या 6 तरफ से दे। तो एक तरफ से अगर डोनेट करे तो नाम क्या देना है, मोनोडेंटेट। दो तरफ से दे डाइडेंटेट, तीन तरफ से दे ट्राइडेंटेट, 4 से दे टेट्रा, 5 से दे पेंटा, 6 से दे हेक्सा। मतलब अगर ये मान लो कि कोई हम ऑक्टाहेड्रल शेप क्रिएट करने वाले हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप क्रिएट करने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही तरफ से मेटल डोनेट करे, ऐसा हो सकता है कि इथेन 1,2-डाई अमीन वाला हो तो इधर से भी डोनेट करे और इधर से भी डोनेट करे, बस में आगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सारे आपस में कनेक्टेड हो, तो इधर से भी दे रहा है, 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 बस में आगे। तो जितने तरफ से दे रहा है उतनी उसकी डेंटिसिटी हो जाती है। एक तरफ से दे रहा था मोनोडेंटेट, दो तरफ से दे रहा है डाइडेंटेट, तीन तरफ से दे रहा है ट्राइडेंटेट, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब हेक्सा।
और कभी अगर डोनेट करने का काम करे और रिंग का फॉर्मेशन करे तो कितने मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होगी? 6। उसके बाद 5। तो इसका अगर कभी 6 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग बनने की संभावना होगी तभी वो रिंग का फॉर्मेशन करेगा। अगर कभी 3 मेंबर रिंग बनने की फॉर्मेशन ये बात हो रही होगी उस केस में वो डेंसिटी नहीं दिखाएगा। बस में आगे कि 2 मेंबर रिंग बनाओगे, 2 का कभी रिंग बनेगा ही नहीं। मैक्सिमम तुम 3 सोच सकते थे कि एक मेटल यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ है, ऐसे ही जोड़ दिया जाए, ऐसे जोड़ दिया जाए। तो 3 वाले नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं, 4 वाले नॉर्मली अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल कौन से होते हैं? 5 और 6 वाले। बस में आगे तो कभी अगर डेंसिटी आ रही हो और रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो तो रिंग कितने मेंबर बन रही होगी? 5 या 6 मेंबर। बस में आगे चल सोचिए, जैसे मान लो हम क्लोराइड ले लें, ये मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड है। ब्रोमाइड ले लें, ये कैसा है? एसीटेट ले लें, ये कैसा है? मोनो। बस में यही तो निगेटिव है, ये डोनेट करने वाला है, ये कैसे हो गए? मोनोडेंटेड। लेकिन अगर कहानी में इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया, इथेन 1,2 डाई अमीन हो गया, ये कैसा है? हाँ, डाइडेंटेड। एक बच्चे के दिमाग में आया कि सर आप अमोनिया को मोनोडेंटेड ले रहे थे, समझ में आया, एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ CH3NH2 कर दिया, मिथाइल अमीन कर दिया, ये मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड है? मोनो है, यही तो है, यहीं से कहने का डोनेशन होगा। हमने एक और कार्बन लगा दिया और यहाँ हमने CH3 CH2 और यहाँ NH2 ले लिया, ये मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड है? मोनो। अब बच्चे के दिमाग में आया कि सर यहाँ के हाइड्रोजन हटा दो और यही NH2 लगा दो और अब बना दो NH2 और यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया NH2, ऐसे बना दो। अब यहाँ का हाइड्रोजन हटाते हो और यहाँ NH2 लगाते हो और यहाँ करके NH2 और यहाँ CH2, ये CH2 और ये NH2 लेते हो, ये लेते हो। और जो इथेन 1,2 डाई अमीन ले रहे हैं और इसके बेसिस में सारे के सारे क्वेश्चन करवाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल बना लेते हैं, लेकिन सर इसको क्यों नहीं लेते हो? ये भी तो डाइडेंटेट है और ये भी तो डाइडेंटेट है, इसको भी ले लो। ले सकते नहीं ले सकते हो? ले सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है? 1 2 3 और बीच में मेटल, तो कितने मेंबर रिंग बनाने वाला है? 4 मेंबर। एक मेटल है, एक मेटल है, एक लिगेंड मान लो ये वाला है, फिर CH2 है, फिर NH2 है, तो NH2 1, फिर ये C, फिर ये N, फिर ये M, तो टोटल जो रिंग में एटम हो गए वो कितने हो गए? 4। तो क्या सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है? अनस्टेबल। इसलिए कहानी में किरदार नहीं आता है और किरदार कौन सा आता है? ये वाला। बस में आगे तो इथेन 1,2 डाई अमीन, ये मोनोडेंटेड है बाइडेंटेड? बाइडेंटेड। ट्राई बनाना है तो इसी के एक हाइड्रोजन को और हटा दो और इसी के एक हाइड्रोजन को और हटा दिया और यहाँ से मान लो हमने हाइड्रोजन को हटा दिया और हाइड्रोजन को हटाकर अब हमने क्या कर दिया? यहाँ कर दिया फिर से CH2, फिर से CH2 और फिर से कर दिया NH2, ऐसे बना दिए। तो एक इधर से भी डोनेशन हो गया, एक इधर से भी डोनेशन हो गया, एक इधर से डोनेशन हो गया, कौन सी डेंटिसिटी हो गई? ट्राइडेंटेड। तो कहने का मतलब ये है कि मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड इसी तरह की चीजें आती रहेंगी। तो कुछ चीजें जो बार बार आपको देखने को मिलती हैं उसको एक साथ में अगर दिखा दूं समझिएगा, तो मोनो के तो बहुत सारे एग्जांपल आपने देख रखे हैं, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, एसिडेट, ये सब देख रखे हैं। अगर डाई की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इथेन 1,2 डाई अमीन, क्या इधर से और इधर से डोनेशन हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो मोनोडेंटेड है डाइडेंटेड है? डाइडेंटेड। एक ये एक आपका अमीनो एसिड आपने पढ़ा होगा, ग्लाइसिन पढ़ा है। तो ग्लाइसिन मतलब क्या है कि एक ही कार्बन पे NH2 है और COOH है, उसी के प्रोटॉन को हटा दिया और नेगेटिव चार्ज बना दिया, तो कौन सा बन गया? ग्लाइसिनेटो। और जो ग्लाइसिनेटो बन गया तो यहाँ O- भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और NH2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और सोचो रिंग बनेगी, बीच में हम मेटल लगा दें और रिंग बना दें, कितने मेंबर रिंग बनेगी? एक मेटल 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो क्या 5 मेंबर रिंग बना नहीं बना? बना, मतलब ये ले सकते हैं। इसमें अगर यहाँ मेटल लगा दें तो 1 2 3 4 5, कितने मेंबर रिंग बनी? 5, इसलिए ये ले सकते हैं। तो जब कभी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड को लेना होगा तो हम लेके चलेंगे ये वाली कहानी, ये और ये दोनों क्या है? सेम है। और जो अनसिमेट्रिकल लिगेंड को लेके चलना होगा तो उस केस में ये O- है, N है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल आगे जब समझाना होगा आइसोमेरिज्म में तो इसको लेकर समझाने वाले हैं, और सिमेट्रिकल को सब समझाना होगा तो उस केस में इसको लेकर समझाने वाले हैं। बस में आगे इधर आ जाओ ऑक्सिलेट में, तो ऑक्सिलेट से अगर लिया तो ये मेटल को पैसा दिया तो कितने मेंबर रिंग बन गई? सोचो एक मेटल 1, ये 2, एक 3, एक 4 और एक 5, कितने मेंबर रिंग हो गई? 5। बस में आगे तो यहां से 5 मेंबर रिंग बन गई ऑक्सिलेटो, ये भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। और छोटे में क्या लिखेगा? OX। इसके बारे में सोचना, इसके बारे में सोचना। ये कहानी क्या है? ये कहानी आपका ये वाला था, ये वाली कहानी थी। इसी कहानी का यहाँ से हमने टोटमराइजेशन करा दिया और टोटमराइजेशन कराते हुए हमने इस तरह की स्पेसीज बना दिया।
ऐसा बना लिए और फिर बेस के द्वारा इसके प्रोटॉन को खींच लिया है, और जो बेस के द्वारा प्रोटॉन को खींच लिया है तो क्या ये बना या नहीं बना? बना। मतलब अगर मैं यहाँ पे मेटल को डाल दूं तो इधर से भी डोनेशन हो गया, इधर से भी डोनेशन हो गया। अब सोचो रिंग कितने मेंबर बन गए? 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर रिंग हो गई? 6। तो हो सकता है कभी कभी 6 मेंबर रिंग बना ले, हो सकता है कभी कभी 5 मेंबर रिंग बना ले। बस में आगे तो इसको बोलते क्या है? एसिटाइल एसिटिनेटो। छोटे में क्या लिखेगा? AC। बस में आगे सबसे ज्यादा खतरनाक जो आपको दिखने को मिलता है एडवांस में वो ये होता है, ये कौन सा है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। बस में आगे और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ध्यान से देखो, इसमें इसको सिंपल लिखा स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर में, इसको लिखा किसमें? कैपिटल लेटर में लिखा है ना। इसको किसमें लिखा है? कैपिटल लेटर में। इधर अगर ध्यान से देखो तो इसको भी क्या लिखा है? सब स्मॉल स्मॉल में है। एक और होता है जिसको लिखते हैं कैपिटल लेटर में, वो कौन सा है? ये वाला EDTA। तो आपके लेवल पे यही है, हेक्साडेंटेट में ये दिखेगा और आपका डाइडेंटेट में ये दिखेगा, जो कि कैपिटल लेटर में है, बाकी सब किसमें है? स्मॉल में है। अभी थोड़ी देर बाद आएंगे क्यों कैपिटल में है। इधर आ जाओ, ट्राइडेंटेट की बात करें तो एक डोनेशन यहां से हो गया, एक डोनेशन यहां से हो गया, एक डोनेशन यहां से हो गया, कौन सा हो गया? ट्राइडेंटेट। इधर आ जाओ, एक डोनेशन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कौन सा हो गया? टेट्राडेंटेट। तो इतना बड़ा बड़ा बनाने से सिस्टम थोड़ा सा क्राउडी होने लगता है, इसलिए कभी कभी करता क्या है और छोटा कर लेता है, और छोटा करके कहानी ऐसे बना देगा कि इथेन 1 टू डाई अमीन ले लिया और उसी के एक हाइड्रोजन को हटा के CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, और इधर भी CH2COO माइनस, लेकिन एक लगा दिया H। ये क्या है? H। तो कितने एसीटेट हैं? 1 2 और 3। तो नाम क्या हो गया? इथेन 1 टू डाई अमीन ट्राई एसीटेट। मतलब डेंसिटी कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। लेकिन यही अगर टेट्रा एसीटेट हो जाए, यहां भी एसीटेट, यहां भी एसीटेट, यहां भी एसीटेट, यहां भी एसीटेट, तो 4 तो यहां से हो गए और 2 यहां से हो गए, कितने हो गए? 6। तो डेंसिटी कितनी हो गई? 6। तो हेक्साडेंटेट का एक एग्जांपल जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है वो कौन सा है? EDTA। ये कंफ्यूज करता है टी, कभी कभी लगता है ट्राई है, कभी कभी लगता है टेट्रा है। तो जो टी लिखा था ट्राई है टेट्रा? टेट्रा याद रहेगा। अब आते हैं इसमें डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। एक अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल में आपसे पूछ सकता है, या मेडिकल वाले कभी अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो यहां से भी बना सकते हैं। समझिए कैसे बना सकते हैं। अगर कहानी में आपका DMC नाम क्या है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है, ग्लाइऑक्सीमेटो, ठीक है। एनालाइज करिए, सोचिएगा क्वेश्चन कैसे बनाएगा, एनालाइज करो, सोचो। चलिए इसको भी हटा ले, पहले सही तरीके से ले लें। चलिए एनालाइज करिए। हमने एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड बना रहे हैं। यहाँ पे मेनली वो निकल के साथ ही कंपाउंड बनाएगा। तो निकल के साथ जो कंपाउंड बनाएगा उसके बारे में सोचो, एनालाइज करो। हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं यहाँ पे, हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, ये तो है। यहाँ हमने बोला OH और ये बोला है O माइनस। समझिएगा, एनालाइज करिएगा। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे थे? यहाँ पे 2 मिथाइल हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, N से O माइनस, इधर क्या है? OH। समझिए पहला क्वेश्चन मेडिकल का लेवल का तो यही हो सकता है। अब ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि कौन सा एटम मेटल को डोनेट करेगा। क्या ये वाला ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पैसा देने वाला है, ये इस ऑक्सीजन का लोन पेयर पैसा देने वाला है, ये इस नाइट्रोजन का लोन पेयर पैसा देने वाला है, ये इस नाइट्रोजन का लोन पेयर पैसा देने वाला है। डाई डेंसिटी तो है, लेकिन डाई डेंसिटी क्या दोनों को दोनों नाइट्रोजन पैसा देने वाले हैं, या दोनों को दोनों ऑक्सीजन पैसा देने वाले हैं, या एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन पैसा देने वाला है? कौन पैसा देने वाला है? बस में आगे तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि कौन पैसा देने वाला है। तो पैसा कौन देने वाला है? नाइट्रोजन वाला। तो अगर नाइट्रोजन पैसा देने वाला है तो नाइट्रोजन को पहले ऐसे बना लो, और नाइट्रोजन को पहले ऐसे बना लिया तो क्या कहानी ऐसी बन गई या नहीं बन गई? बन गई। इधर से भी आ जाओ, तो ये हमने नाइट्रोजन ले लिए, हमने नाइट्रोजन ले लिया, ऐसे हमने चीजों को जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे डाइमिथाइल बना दिया। अब ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन वाला तो कहानी आपने दिखा दिया। अब O माइनस OH यही लेना है। और ध्यान से देखो, समझना, यहां हमने कर दिया O माइनस, यहां हमने कर दिया OH, यहां हमने क्या कर दिया? यहां कर दिया OH, और यहां हमने क्या कर दिया? O माइनस, ऐसे बना दिया। और जो ऐसे बना दिया और जो स्क्वायर प्लेनर वाली ज्योमेट्री लेके चल रहे हैं, और ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, एनालाइज करना। क्या एक ये वाली रिंग, एक ये वाली रिंग है या नहीं है? एक ये वाली रिंग है या नहीं है?
एक ये वाली रिंग है या नहीं है? बस में आगे। अब ध्यान से देखो, इधर से देखो, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, और जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस गया तो क्या इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया नहीं आया? इधर से देखो, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस गया तो क्या यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया? आया। मतलब ये जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आप बना रहे हो, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में इधर से एक रिंग 5, इधर से एक रिंग 5, ये बनी। और ये कितने मेंबर रिंग है? 6। गिनो, 1 2 3 और ये 4 5 6। तो एक 6 मेंबर रिंग इधर से आ रही है, एक 6 मेंबर रिंग इधर से आ रही है, दो 5 मेंबर रिंग इधर से आ रही है, तो 4 रिंग बन रहा है। तो क्या सिस्टम स्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। और जब बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है इसलिए इसको थोड़ा इज्जत दे देते हैं, और इज्जत देकर किसमें लिखते हैं? कैपिटल लेटर में। बस में आगे। इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी और किसी से नहीं आती है, इसलिए इसी में स्पेसिफिक हमने कैपिटल लेटर को यूज किया। और सबसे ज्यादा राजा वाली बात, तो राजा वाली बात किसकी है? ADTA। सबसे ज्यादा एक ही है जो 6 का काम कर रहा है, और जो एक ही है 6 का काम कर रहा है, इसलिए इसको भी इज्जत दे दिया और ADTA की बात कर लिया। बस में आगे। तो दो ही ऐसे हैं जिसमें कैपिटल लेटर वाली बात आएगी, बाकी सब जगह स्मॉल लेटर वाली बात आती है। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर आएगा तो इसमें 4 नाम आते हैं। पहला नाम क्या है? चिलेटिंग लिगेंड। दूसरा नाम क्या है? फ्लेक्सीडेंटिएट। तीसरा क्या है? बिडेंटिएट या एम्बिडेंट। और चौथा कौन सा है? ब्रेस। सोचिएगा, चिलेटिंग मतलब चील, अगेन पकड़ना, जकड़ना, दांत से या पैरों से। बस में आगे। अगर किसी को पकड़ रहे हो और पकड़ के रिंग बना रहे हो, बस में आगे, तो रिंग बना रहे हो तो इसको बोलते क्या है? चिलेटिंग लिगेंड। बस में आगे। जैसे जितने भी बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, अगर कभी मेटल से जुड़े हैं तो क्या रिंग का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? होगा। उसको क्या बोलोगे? चिलेटिंग लिगेंड। इसलिए ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, हेक्सा कोई भी हो जाए, अगर वो मेटल को पैसा डोनेट कर रहा है तो अगर रिंग का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो उसको क्या बोलना है? चिलेटिंग लिगेंड। लेकिन जब मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो क्या वो जब पैसा दे रहा होगा तो रिंग का फॉर्मेशन होगा? नहीं। तो आपके लेवल में मेनली जो दिखाता है वो बाइडेंटेट को लेके दिखाता है, लेकिन ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वो सब भी क्या है? चिलेटिंग लिगेंड है। अब इंसान की मक्कारी जैसे मान लो यही दिखाना होगा, तो यही दिखाना होगा तो सोच के बताओ, ये ऑक्टाहेड्रल शेप दिखाएगा या स्क्वायर प्लेनर शेप दिखाएगा? कौन सा दिखाएगा? स्क्वायर प्लेनर। बाइडेंटेट है ना, अब बाइडेंटेट 2 है तो टोटल 4 ही तो आ रहा है, तो 4 ही आ रहा है तो मतलब है क्या? कॉपर यहाँ लगा दिए, और इसका मतलब यहाँ NH2 हो गया, यहाँ NH2 हो गया, और ये CH2 CH2 NH2 हो गया, यहाँ आपका NH2 हो गया, ये आपका NH2 हो गया, CH2 CH2 NH2 हो गया। ऐसा डोनेशन हो गया। ये तो होगा। इंसान क्या है? मकार। तो हो सकता है इतना भी ना लिखे, वो कैसे लिखेगा? वो ऐसे लिख सकता है कि यहाँ CU लगा दिया और CU लगाकर इधर कर देगा EN और ऐसे बना देगा, इधर कर देगा EN ऐसे बना देगा। कभी कभी और मकारी कर देगा, कभी और मकारी करके यहाँ CU लिख देगा और ऐसे ऐसे बना देगा, कुछ भी नहीं करेगा, EN भी नहीं लिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है ऐसे बनाकर दिखा दे, हो सकता है ऐसे बनाकर दिखा दे, हो सकता है ऐसे बनाकर दिखा दे, सब कुछ क्या है? एक ही है। बस में आगे। इसमें भी मान के चलना कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है और रिंग बना हुआ है, नहीं तो अदरवाइज कहो कहाँ से रिंग, ये कौन सा रिंग? तो मतलब मान के चलना है रिंग बनी है। तो कभी कभी ये एरो दिखा सकता है, कभी कभी एरो छुपा सकता है। बस में आगे। चलिए एनालाइज करिए। तो एक जो रिंग का फॉर्मेशन करता है उस तरह के लिगेंड को क्या नाम देते हैं? चिलेटिंग लिगेंड। दूसरा कौन सा होता है? फ्लेक्सीडेंटिएट लिगेंड। इसका क्या मतलब होता है? जो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब समय के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल होता है। बस में आगे। और वो एडजस्ट कब करेगा? जब उसके पास चांसेस होगा। जो मोनो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, या एक तरह से फ्लेक्सिबल नहीं है। जो डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, तो 6 है उसकी डेंसिटी, तो जरूरत के हिसाब से कभी 5 पे भी आ जाएगा, जरूरत के हिसाब से कभी 4 पे भी आ जाएगा। लेकिन जिसकी डेंसिटी पहले से 1 है तो 1 से वो 0 पे नहीं जाएगा। बस में आगे। तो डाई कभी मोनो का काम कर सकता है, ट्राई कभी डाई का काम कर सकता है, हेक्सा कभी पेंटा का काम कर सकता है। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन मोनो में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जिस सबसे अच्छा एग्जांपल होता है EDTA का। तो EDTA इसको ध्यान से देखो, यहाँ एक हाइड्रोक्साइड है, और जो एक हाइड्रोक्साइड है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसने कितने तरफ से पैसा डोनेट किया होगा? 5। तो यहाँ इसकी डेंसिटी कितनी है? 5।
लेकिन यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ कोई एडिशनली, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में लगा हुआ है और EDTA अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा तो कितनी तरह से डोनेट कर रहा होगा, 4। तो यहाँ इसकी डेंसिटी 4 हो गई, यहाँ इसकी डेंसिटी 5 हो गई, कहीं डेंसिटी 6 हो गई। तो इसका तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है? तो जहां पे डोनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी हो उस तरह के लिगेंड्स को हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, फ्लेक्सीडेंटेट। और तीसरा जो है वो क्या है, एम्बीडेंटेट या एम्बीडेंट लिगेंड। ये क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होता है। अटैचमेंट हमेशा एक तरफ से ही होगा लेकिन वो अलग अलग तरीके से जुड़ सकता है। जैसे साइनाइड है, तो जो साइनाइड है इसका मतलब है क्या, हम इधर से भी जोड़ सकते हैं और हम इधर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम वो या तो इधर से जुड़ेगा या तो इधर से जुड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि हम मेटल लगा के दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। बस में आगे, मतलब ऐसा अगर जोड़ दिया तो कितने मेंबर रिंग बन गई, 3। तो क्या 3 मेंबर रिंग स्टेबल है? नहीं। तो इसका साइनाइड हमेशा मोनोडेंटेट का ही काम करेगा, ये बाइडेंटेट का काम नहीं करेगा। लेकिन कभी हो सकता है कि C से अटैचमेंट हो जाए और कभी हो सकता है N से अटैचमेंट हो जाए। तो C से अटैचमेंट हो जाए तो अलग नाम आएगा और N से अटैचमेंट होगा तो अलग नाम आएगा। बस में आगे, तो जिसमें भी एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होता है इस तरह के लिगेंड को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, एम्बीडेंट। जैसे एग्जांपल सोचो, SCN जो अभी थोड़ी देर पहले आपने लिया था, ये आपका एम्बीडेंट है या नहीं है? है। आप सोचो OCN ये एम्बीडेंटेड है या नहीं है? है। अब सोचो CN एम्बीडेंटेड है या नहीं है? सोच के बताना। अगर कहानी में कभी OH हो जाए, ये SO हो जाए, O निगेटिव हो जाए, ये एम्बीडेंटेड है या नहीं है? है। सल्फर के पास भी तो लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी निगेटिव चार्ज है, तो क्या दो तरफ से अटैचमेंट हो सकता नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ये भी आपका एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कार्बन के रिस्पेक्ट में और लिगेंड मेटल के रिस्पेक्ट में। याद करो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कि सोडियम बाइसल्फाइड से आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पढ़ाया है। तो ये भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का काम ऑर्गेनिक में और एम्बीडेंट लिगेंड का काम ये इनऑर्गेनिक में कर सकता है। बस में आगे। अब लास्ट जो आते हैं वो किसका है, ब्रिज लिगेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा लिगेंड जो दोनों के लिए ब्रिज का काम कर रहा है, पुल का काम कर रहा है। जैसे ऐसे सोचो, हाइड्रोक्साइड में इधर से भी डोनेशन इधर से भी डोनेशन, तो क्या दोनों के लिए ब्रिज का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। इस तरह अमाइड हो गया, तो अमाइड में नाइट्रोजन इधर भी पैसा दे रहा है इधर भी पैसा दे रहा है, तो क्या ब्रिज का काम किया है नहीं किया? तो ऐसा लिगेंड जो दो मेटल को पैसा दे रहा हो, दोनों के लिए ब्रिज का काम कर रहा हो, उस तरह के लिगेंड को जो नाम देते हैं वो कौन सा है, ब्रिज लिगेंड। बस में आगे। तो 4 टर्म्स यहां से निकले। पहला कौन सा है, चिलेटिंग लिगेंड, मतलब रिंग बनाने वाला लिगेंड। दूसरा कौन सा है, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, इसका मतलब डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो। तीसरा कौन सा है, एम्बीडेंट, एम्बीडेंट, इसका मतलब साइट ऑफ अटैक एक से ज्यादा हो। ठीक है। चौथा कौन सा है, ब्रिज, इसका मतलब जो ब्रिज का फॉर्मेशन करता हो, दोनों मेटल को पैसा डोनेट कर रहा हो। बस में आगे। तो क्वेश्चन अगर इतने से आएगा लगा लोगे पक्का। चलिए अब नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे कैलकुलेशन वाला पार्ट। बस में आगे। उस कैलकुलेशन में पहला नाम कौन सा आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा कौन सा आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कैलकुलेशन 2 हैं, एक कौन सा है, ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन होगा, एक कौन सा होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन होगा। बस में आगे। और उसके बाद कहानी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। पहला कौन सा है, आयोपैक नोमेनक्लेचर, मतलब टुकड़े बाय टुकड़े पढ़िए। इतना जो मैंने पढ़ाया इतने से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नोमेनक्लेचर, इतने से मिला के एक क्वेश्चन आएगा। फिर कौन सा है, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से मिलाते हुए कम से कम 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लास्ट में आइसोमेरेस। बस में आगे। चलिए ये वाली क्लास फिर यहीं छोड़ते हैं, इसके आगे फिर कल देखेंगे। ठीक है।